अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 8वें घर में बैठा है तो आप क्या विशेष उपाय करें ताकि चंद्रमा से शुभ फल मिलने लगे, और यदि 8वें घर में चंद्रमा रहता है तो क्या क्या परेशानियां देता है। आइए उन परेशानियों को पहले जान लेते हैं, फिर उसके उपाय भी जानेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। अष्टम का चंद्रमा कैसी परेशानियां देता है, उसके लिए क्या निदान करें, आइए समझते हैं। क्या आपका मन हमेशा अशांत रहता है? क्या आपके मन में हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए? क्या आपके मन में हमेशा कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है? कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर तो नहीं है? देखिए, ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक और चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है। अगर मन से कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने में बहुत परेशानी आती है, क्योंकि जब आपका मन ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप अच्छे तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन का चंगा होना बहुत ज़रूरी है। मन को चंगा कैसे करें? जिन लोगों का मन कमज़ोर है वो अपने मन को कैसे अच्छा करें, कैसे अपने जीवन से अशांति को दूर करें, कैसे पॉजिटिविटी लाइफ में बढ़ाएं, आज के इस वीडियो में जानेंगे। अब 8वें भाव की बात कर लेते हैं। तो आप ये लक्षण देखिएगा, अगर ऐसे लक्षण नज़र आए तो समझिए कि चंद्रमा 8वें भाव में है, और फिर हम उसका उपाय बताएंगे। वो उपाय आप कर सकते हैं। और जिनको पता है, जिन्होंने अपनी कुंडली देखी हुई है, कुंडली के बारे में थोड़ा ज्ञान है, तो वो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। आपको समझ आएगा कि चंद्रमा 8वें भाव में है तो क्या क्या परेशानी दे सकता है। चंद्रमा यदि 8वें भाव में हो तो ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे लोग भावनाएं, अपनी जो भावनाएं हैं वो उनके चेहरे पर दिखने लगती है। दुखी होंगे तो चेहरे पर दिखाई देने लगेगी, खुश होंगे तो चेहरे पर वो खुशी बाहर आ जाएगी। तो वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो इमोशंस तुरंत निकल करके बाहर आ जाते हैं। कई बार ऐसे लोग मन में ऐसी कमज़ोर स्थिति बनती है, आत्मविश्वास ऐसा डगमगा सा जाता है कि अलग थलग से रहते हैं, ग्रुप में शामिल नहीं हो पाते, लोगों से अलग रहते हैं। उन्हें लगता है कि इस ग्रुप में शामिल होंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो वो अलग थलग से रहते हैं। और ऐसे लोग अपने मन की बात सबके साथ नहीं कह पाते हैं। ऐसे लोग रिश्तों को नहीं संभाल पाते हैं, अपने इमोशंस को ढंग से सामने वाले के पास प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, और ऐसे लोग जो है अपने रिश्तों को मेंटेन करने में, संभालने में बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। उनकी भावनाओं को सामने वाला समझ ही नहीं पाता है। अष्टम भाव में यदि चंद्रमा होता है तो एक अनजान सा डर लोगों के मन में बैठा रहता है। अनजान सा डर मन में भय रहेगा कि अरे कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। ऐसे लोग डिसीजन लेने में बड़ी देरी कर देते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो हमेशा जो है डाइसी होता है कि ऐसा करें कि ना करें, करें कि ना करें, हमेशा दुविधा में रहते हैं। मन में स्थिरता नहीं रहती है। ऐसे लोग अपनी भावनाओं को छिपा कर रखते हैं, अपने जो इनकी फीलिंग्स हैं उनको जल्दी से लोगों को बताते नहीं हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक गुण होता है कि किसी चीज़ को सीक्रेसी मेंटेन करनी हो तो चंद्रमा 8वें घर में हो तो ऐसे लोग बड़ी सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग जो गुप्तचर विभाग है वहाँ अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं। डिटेक्टिव एजेंसियों में आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ऐसे लोग कुछ जो है डीप रिसर्च वाली चीज़ों में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ये इसके प्लस पॉइंट है अगर चंद्रमा अष्टम हो। गूढ़ विद्याओं को समझने की शक्ति होती है यदि अष्टम भाव में चंद्रमा होता है।
ऐसे लोग जो है बहुत अच्छे जासूस बनते हैं, बहुत अच्छे डिटेक्टिव बनते हैं। ऐसे लोग अगर कोई डीप रिसर्च करते हैं तो उसकी बहुत गहराई में जाते हैं, गूढ़ विद्याओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन इनके जीवन में अपने वो जो इमोशंस हैं उनको लेकर के परेशानी होती है। तो यदि आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में चंद्रमा बैठा है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। जिनकी कुंडली में अष्टम स्थान में चंद्रमा बैठा है, ऐसे लोग सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। पंचामृत कैसे बनाएंगे? कच्चा दूध ले लीजिए गाय का, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, ये चीज़ें मिलाएं और भगवान शिव का अभिषेक करें। नमः शिवाय बोलते हुए पंचामृत से अभिषेक करें। फिर इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, तिलक लगाएं और भगवान शिव की आरती करें। और नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें सोमवार के दिन। और प्रतिदिन नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते रहें। तो चंद्रमा अगर अष्टम घर में बैठा है तो आपको परेशानी नहीं देगा, जो आपकी परेशानी है उसको धीरे धीरे कम करेगा और आपके जीवन में शुभता को और बढ़ाएगा, सुख को बढ़ाएगा, आपकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करेगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। एस्ट्रो तक पर बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। भगवान शिव की कृपा से चंद्रमा से आपको शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। तो जो हमने आपको उपाय बताए हैं ये उपाय अवश्य करते रहिएगा। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जीवन की परेशानियां दूर होंगी, चंद्रमा से शुभ फल आपको प्राप्त होगा। तो बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो